और ठाकुर जी ने गैया चराना शुरू किया। कब शुरू किया? उस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वो दिन है गोपाष्टमी का दिन। उत्सव इसलिए गोपाष्टमी का मनाया जाता है, बोले हमारे लाल जी ने, हमारे कन्हैया ने आज कमान संभाल ली गैया चराने की। उस दिन से गैया चराई ठाकुर जी ने। तो गोपाष्टमी का दिन, पवित्र दिन, उस दिन से ठाकुर जी गाय चराना शुरू करते हैं। वृंदावन में जाते हैं सखान संग, सखान को लेके जाते हैं और जा कर के सब गैया इधर उधर चारा खाती है और ठाकुर जी बैठ करके सखाओं के संग आनंद लेते हैं, भोजन उत्सव करते हैं। सूरदास जी लिखते हैं, ग्वालन करते कौर छुड़ावत। सबके संग बैठ गए, सबके हाथन से कौर छुड़ा रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, अपनों मुंह को निकलो काई को पवा रहे हैं। ऐसो आनंद ठाकुर जी दे रहे ब्रजमंडल में। एक दिन ये लीला चल रही थी भोजन उत्सव की, ये लीला देख ली ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पेट में हो गया दर्द। दर्द मतलब ब्रह्मा जी को ये बात पची नहीं, भगवान की ये लीला ब्रह्मा जी को जची नहीं। अरे भैया, भगवान इतना बड़ा भगवान होकर के ऐसी लीला कर रहा है जो कोई साधारण इंसान भी ना करे। कहीं ऐसा तो नहीं हमको कोई गड़बड़ हो गई इसको भगवान मानने में, कहीं ये भगवान हो ही ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया कोई बहरूपिया हो और इसको हम भगवान माने बैठे। ब्रह्मा जी के दिमाग में ये बात आ गई। और ये बात कैसे आई? ये बात तब आई, ब्रह्मा जी को अपने ब्रह्मपने का अभिमान था। ब्रह्मा जी को लगा हम सृष्टि के रचयिता हैं, हमने सृष्टि की रचना करी है, तो अब देखते हैं भला कैसे ये ब्रह्मा जी कैसे ये बहरूपिया हमारे बिना क्या करता है। तो भगवान सब ग्वाल बालों, जो भगवान के जो सखा हैं बछड़े ग्वाल बाल, उनको लेके ब्रह्मा जी अपने लोग ब्रह्मलोक चले गए, उनका हरण कर लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा अब पता लगेगी इस बहरूपिया की, पर ठाकुर जी हंसते हैं। भगवान कहते ब्रह्मा जी भूल गए हमारी नाभि से प्रकट भये हो आप। नाभि से कमल, कमल पे बैठे आप मुस्कुरा रहे थे। सृष्टि बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम है? जब हम ब्रह्मा बना सकते हैं तो हम सृष्टि का भी निर्माण कर सकते हैं। लो दिखाते हैं आज आपको अपनी सृष्टि। तो भगवान ने एक नई सृष्टि का निर्माण किया। आज तक ऐसी सृष्टि न हुई न होगी। क्यों? बोले सब जीवों में तो भगवान का थोड़ा थोड़ा सा अंश होता है आत्मा रूप में, पर आज पहली बार भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई जिसमें अंश नहीं, खुद भगवान ही पूरा की पूरा रूप बना करके सखा बने। साक्षात कृष्ण ही मनसुखा बने, साक्षात कृष्ण ही मधुमंगल बने, साक्षात कृष्ण ही बछड़ा बने हैं। अंशी नहीं है आज ये जीव, आज साक्षात भगवान ही जीव बने हैं। ऐसी नई सृष्टि, ऐसी विचित्र सृष्टि का भगवान ने आज निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी तो अपने लोक में बड़ी शांति से रह रहे थे। उनको लगा कि एक आध महीना, एक आध साल इसको ऐसे ही दुखी रहने दो, फिर हम आएंगे, फिर बछड़ों को वापस लौटाएंगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने मन बनाया चलो देख के तो आए क्या हाल चाल है उस बहरूपिया के, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आए ब्रह्मा जी, पर ब्रह्मा जी ने क्या देखा, भैया यहाँ तो रस बरस रहा है, कोई कमी नहीं। गैया बछड़ा ग्वाल बाल सखा किसी की कोई कमी नहीं, यहाँ तो सब आनंद ले रहे। तो जैसे ये आनंद देखा तो श्री ब्रह्मा जी इतने में ही समझ गए ये काम किसी साधारण बालक का तो हो नहीं सकता, ये काम किसी साधारण बालक का नहीं है, ये काम भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। और ये आज हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अरे कोई छोटे मोटे किसी देव का अपराध होता है, किसी भक्त वैष्णव का अपराध होता है, ये तो आज हमने साक्षात भगवान का अपराध किया है। इससे बड़ा कष्टदायक और क्या हो सकता है। तो श्री ब्रह्मा जी डरे से सहमे से भगवान से क्षमा मांगने आए, पर जानते हैं कि भक्त वत्सल हैं, जरा सा प्रार्थना करने पर मान भी जाएंगे, इसलिए श्री ब्रह्मा जी आए हैं भगवान से क्षमा मांगने के लिए। आकर के भगवान की स्तुति करी है।
भगवान के स्वरूप का गुणगान किया जिससे भगवान सुनकर के राजी हो जाए। भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके उनको क्षमा करके उन पर कृपा करते हैं। ग्वाल बालों को लौटा दिया, पर ग्वाल वालों को जो एक साल ब्रह्मा जी के कैद में रहे वो कुछ याद नहीं, सब भुला दिया भगवान ने, सब भूल गए।